दोस्तों आज देखेंगे हम अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में मतलब ये हम वन लाइनर देखेंगे, जिसमें पहला है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अब अपवाहित जो क्षेत्र होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अफवाह तंत्र कहते हैं। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो संगप्पो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र को संगप्पो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोमुख में है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख में है। आगे हम देखेंगे कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो दाएं तट पे है। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे अवस्थित है। अगला है कि भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो उद्गम स्थल है लगभग एक ही है। कौन कौन का, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। और अगला है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो कानपुर। अगला है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है, तो गोमती यानी पीलीभीती। और ये हमारा अफवाह तंत्र का कुछ मैप दिया गया है। और आगे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी तीनों का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत से है। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम मंदाकिनी है। अगला है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह के अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से संबंधित है मंदाकिनी नदी। अगला है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पे है, तो अलकनंदा नदी के तट पे है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पे है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बंदरपुछ श्रेणी के यमुत्री हिमनद में। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हुगली। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, चेनाब, रावी और सतलज नदी। अगला है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिलों से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो बेतवा नदी पर निर्मित है। हम देखते हैं कि भारत नदी प्रणाली, तो भारत नदी प्रणाली में एक हिमालयी नदी प्रणाली होती है, एक प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली होती है। हिमालयी नदी प्रणाली में आ जाता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तट में वो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदी और एक विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी। तो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदी में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी है महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। आगे देखते हैं कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। आगे है नर्मदा एवं तापी नदियों समुद्र में गिरते समय किसका संरचना का निर्माण करती है, तो ज्वारंद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदी है, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर के विंध्य पर्वत तथा दक्षिण के सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी। आगे है कि सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। अमरकंटक में कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला है कि लूनी नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है, तो भूमिबंधित एवं अंतर्वाहिनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनाया गया है, गंडक नदी पे। बिहार में जो त्रिवेणी नहर का निर्माण करवाया गया है वो किस नदी पे है, गंडक नदी पे है। आगे की मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है वो चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग में बासुकिंग गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आगे है कि कपिल किस नदी की सहायक नदी है, तो कावेरी की। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदी का सही क्रम कौन सा है, तो पहले गोदावरी आएगा,
जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। फिर हमारा नर्मदा आएगा जिसका लंबाई 1312 किलोमीटर। फिर महानदी जिसका लंबाई 851 किलोमीटर। फिर ताप्ती नदी जिसका लंबाई 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जलग्रह क्षेत्र गोदावरी नदी का है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत में। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी नदी है। श्रीरंगपट्ट, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। आगे की कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें।